एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सूरज से पराई दुनिया। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? आप रात के अंधेरे आसमान को देखिए, लाखों तारे चमक रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, इन हर तारे के आसपास भी शायद अपने ग्रह घूम रहे होंगे? और अगर हाँ, तो क्या उन ग्रहों पर भी कोई जिंदगी होगी? हमारी दुनिया, धरती, एक छोटा सा नीला मोती एक तारे के आसपास घूम रही है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं। अगर हर तारे के आसपास एक भी ग्रह है, तो हमारे पास बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये कहानी है उन्हीं एक्सोप्लैनेट्स की, उन दुनियाओं की जो हमारे सूरज के बाहर हैं और जिनमें शायद कोई हम जैसे जीव भी हो सकते हैं। 1992, एक छोटी सी ऑब्जर्वेटरी में दो एस्ट्रोनॉमर्स, अलेक्जेंडर वोल्शैन और डेल फ्रेल, एक अजनबी सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। उन्हें लगा यह किसी तारे से आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया, उन्हें समझ आया ये एक प्लेनेट है, एक ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर घूम रहा है। उस दिन साइंस ने अपनी आंखों से एक नई दुनिया देखी थी। पहला एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी, एक नई युग की शुरुआत। तब से लेकर आज तक हमने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म कर लिए हैं और हजारों और कैंडिडेट लिस्ट में हैं। पर ये सब पॉसिबल हुआ एक मिशन के वजह से, नासा's केपलर स्पेस टेलीस्कोप। केपलर ने एक ही काम किया, आसमान के एक छोटे से हिस्से को घूरा और देखा कि कब कोई तारा हल्का सा अंधेरा होता है। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तारे की रोशनी थोड़ी कम होती है। इसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। ये एक बहुत ही सटल पर पावरफुल ट्रिक थी। केपलर ने एक के बाद एक प्लैनेट पकड़े, कुछ हमारे जैसे, कुछ हमारे सपनों से परे। केपलर 452b, एक ऐसा प्लैनेट जिसे अर्थ 2.0 कहा गया। यह हमारे सूर्य जैसे ही तारे के आसपास घूमता है और उसका साइज भी लगभग धरती जैसे ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या वहां लाइफ हो सकती है? हर तारे के आसपास एक गोल्डीलॉक्स जोन होती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। यही वो जगह है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, और जहां पानी है वहां लाइफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केपलर ने ऐसे कई प्लैनेट्स ढूंढे, जैसे केपलर 22b, केपलर 186f और ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के प्लैनेट्स, जहां 7 अलग अलग दुनियाएं एक छोटे तारे के आसपास घूम रही हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां 7 धरती जैसी दुनियाएं एक ही आसमान में चमकती हों। वहां अगर कोई जीव हो, तो उसके लिए आसमान हर रात एक अलग कहानी कह रहा होगा। सभी एक्सोप्लैनेट्स हमारे जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं। लावा प्लैनेट 55 कैंक्री ई, यहाँ दिन के समय टेम्परेचर 2400 अगन किलोग्राम तक पहुंच जाता है। सरफेस पूरा मोल्टन लावा से ढका है। वहां का आसमान एक जलता हुआ नरक जैसे। वाटर वर्ल्ड GJ 2100b, पूरा प्लैनेट पानी से भरा है। समुद्र इतने गहरे कि उनके नीचे आइस ऑफ हाई प्रेशर बनी रहती है, लेकिन ऊपर स्टीम और क्लाउड्स। एक एंडलेस ओशन प्लैनेट, डार्क प्लैनेट TRES-2b। ये दुनिया इतनी अंधेरी है कि ये अपने तारे की रोशनी का सिर्फ 1% ही रिफ्लेक्ट करती है। ये सबसे डार्क प्लैनेट है जिसे हमने कभी देखा है। कोल से भी काला डायमंड प्लैनेट PSR J1719 और 1438b, एक पल्सर के आसपास घूमता ये प्लैनेट प्योर कार्बन से बना है। मतलब एक डायमंड प्लैनेट जिसका साइज जुपिटर जैसा है। ऐसे प्लैनेट्स देखकर लगता है यूनिवर्स इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रिएटिव है। एलियन लाइफ के संकेत
हर साइंटिस्ट के जहन में एक ही सवाल है, क्या हम अकेले हैं? अगर कहीं कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है तो क्या वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है? सिटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट्स रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करते रहे, पर अब हम और इंटेलिजेंट वेज से सर्च कर रहे हैं, जैसे टेक्नो सिग्नेचर्स और डायसन स्फीयर्स। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगास्ट्रक्चर जो किसी तारे के आसपास बनी हो ताकि उसकी सारी एनर्जी यूज की जा सके। अगर ऐसी कोई मिल जाए तो वो प्रूफ होगा कि हम अलोन नहीं हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप फ्यूचर की नज़र 2022 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हम यूनिवर्स का टाइम मशीन कहते हैं। ये पहली बार एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डिटेक्ट कर रहा है। वेब के डेटा से हम पहली बार जान रहे हैं किस प्लैनेट के आसमान में कैसे क्लाउड हैं, किस में पानी है और किस में शायद लाइफ के साइंस। अब हम सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा रहे, हम प्रूफ के करीब पहुंच रहे हैं। फ्यूचर कॉलोनाइजेशन हमारा अगला घर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब धरती हमारा घर ना रहे। क्लाइमेट चेंज, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या सोलर एवोल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। तब हमें एक नया घर चाहिए होगा, एक एक्सोप्लैनेट कॉलोनी जहां ह्यूमंस नए आसमान के नीचे जी रहे हों। नासा और स्पेस एक्स जैसे संस्थान ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि कैसे इंटरस्टेलर जर्नी पॉसिबल हो, पर शायद जनरेशन शिप्स जो सेंचुरीज तक सफ़र करेंगे। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम अपनी कहानी लिखेंगे, एक नई धरती, एक नई सूर्योदय। कंक्लूजन, हम कौन हैं? एक्सोप्लैनेट सिर्फ नए ग्रह नहीं, यह हमारे अस्तित्व के प्रश्न हैं। जब भी हम एक नई दुनिया ढूंढते हैं, हम अपने बारे में सीखते हैं। शायद कहीं किसी दूर गैलेक्सी में कोई और सिविलाइजेशन भी आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही हो, क्या हम अकेले हैं? और शायद हम दोनों के बीच सिर्फ वक्त और रोशनी का फासला हो। यह है आपका अपना चैनल टाइम यात्रा, और ये थी आज की हमारी यात्रा। एक सफर उन दुनियाओं तक जहां हमारी आंखें अभी तक नहीं पहुंची। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम समय और ब्रह्मांड के नए राज खोलेंगे। समय के पार एक नई दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप एक्सोप्लैनेट्स पर और क्या जानना चाहते हैं।